Hey everyone, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन अपन इस प्रॉब्लम को इस तरह से समझेंगे कि ये प्रॉब्लम अपना मीडियम से हो जाएगा एकदम इजी। ठीक है ना? तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में क्या बोला बोले तो गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वेयर ईच एलिमेंट ए आर आर ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द वर्टिकल लाइन्स। तो अपने को ना एक एरे दिए जिसमें अपने को बस पॉजिटिव इंटीजर्स है, जहाँ पे हर एरे का एलिमेंट ना अपने को हाइट बताता है एक वर्टिकल लाइन के फॉर्म में, है ना? नाउ फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड बिटवीन एनी टू लाइन्स टुगेदर विथ एक्स एक्सिस। तो अभी ना सिंस अपने को हर एरे ऑफ आई का एलिमेंट ना हाइट बताता ना वर्टिकल लाइन्स का, तो अपने को दो वर्टिकल लाइन्स के बीच में कितना पानी स्टोर हो सकता है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है ना, वो बताना है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया है कि इन द केस ऑफ सिंगल वर्टिकल लाइन इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द वाटर, जो कि बहुत सेंस बनाता है ना? कि अगर अपना एक ही वर्टिकल लाइन होगा तो यहाँ पे वाटर कहाँ पे स्टोर होगा, है ना? अपने को एटलीस्ट वाटर स्टोर करने के लिए दो लाइन तो चाहिए। तो अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ लिए ना, तो आओ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल में ना अपने को फर्स्ट एरे दिया है 1543 और अपना आउटपुट है 6। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बोला है कि 5 एंड 3 आर टू डिस्टेंस अपार्ट। तो अगर अपन इसका इंडेक्सिंग लिख ले प्रॉपरली तो इसका इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 3, है ना? तो यहाँ पे 5 एंड 3 के एलिमेंट की बात करें, जो कि ये और ये एलिमेंट है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इनके इंडेक्सेस का डिफरेंस, है ना? तो 3 - 1 का डिफरेंस क्या होता है? 2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 का है। सो द साइज ऑफ द बेस इज 2, इसलिए अपना साइज ऑफ द बेस 2 है। अभी हाइट ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 5 3 विच इज नथिंग बट 3। तो इन दोनों के बीच का मिनिमम हाइट कौन सा है? 3 का, है ना? तो अपन इसलिए यहाँ पे हाइट 3 को लिए। लेकिन अपन हाइट 3 को लिए तो लिए क्यों, है ना? ये अपना फर्स्ट डाउट होना चाहिए। तो सपोज करो अपने पास दो पोल है। एक पोल है जिसका हाइट 5 है और दूसरा पोल है जिसका हाइट 3 है। तो इन दोनों के बीच में कितना पानी बच सकता है? अब इन दोनों के बीच में इतना ही पानी बचेगा ना जिसका हाइट मिनिमम होगा, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा भी अपना पानी ऊपर चले जाएगा तो ये तो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो अपना पानी कहाँ तक रुक सकता? ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, यहीं तक रुक सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में मिनिमम हाइट किसका है? 3 का है। तो जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना वो 3 तक ही बनेगा, तो इसलिए अपना हाइट 3 है ना? सो टोटल एरिया टू होल्ड वाटर इक्वल्स टू 3 × 2 विच इज़ नथिंग बट 6। ये अपने को विड्थ 2 का यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया, है ना? और अपना हाइट 3 का है। तो जब अपने को एरिया निकालना है जहाँ पे अपन कितना वाटर को होल्ड कर सकते हैं, इसके लिए कैसा फाइंड करेंगे? बेसिक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, तो 3 × 2 हो गया अपना 6। सिंपल ना? तो ये आरे के लिए ना अपना 6 ही मैक्सिमम अमाउंट वाटर है ना? तो अपन एग्जाम्पल 1 को अच्छे से समझ लिए ना। सिमिलरली अपने एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में भी सेम पैराडाइम फॉलो होता है। तो अभी अपन कंस्ट्रेंट्स को देखें ना, यहाँ पे ना अपने एरे साइज 1 से 10⁵ तक है। तो अपना एरे साइज जब 10⁵ तक रहता तो अपन इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक लेके जा सकते? अपन इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके जा सकते टिल n log n, है ना? क्योंकि इससे ज़रा भी ऊपर अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गया तो वो टी एल ही दे देता है। और अपना एरे ऑफ आई ना 1 से 10⁴ तक रह सकता है ना, तो अपन इसको इंटीजर में स्टोर करके रख सकते। तो अपने को कंस्ट्रेंट से मेन ये चीज़ को देख के अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लग गया कि अपन इसको n log n के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं ना। तो अपन अपने कंसेंट्स को भी अच्छे से समझ लिए ना। तो आओ अपने एग्जाम्पल्स में से अपन अपने एग्जाम्पल 1 को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बाई फाइंडिंग फ्यू ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इट। तो ये है अपना एरे जहाँ पे अपने को इंडिविजुअल हाइट दिया है और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे बना लिया है ना, कि अपना 1 का हाइट इतना है, 5 का इतना है, 4 का इतना है, 3 का इतना है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया विच कंटेंट्स मोस्ट ऑफ द वाटर, है ना? विच कंटेंट्स मोस्ट वाटर। तो जब अपने को एरिया कैलकुलेट करना पड़ता ना, तो अपने को इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? दो चीज़ों की ना। एक तो हो गया अपना लेंथ, एक तो हो गया अपना लेंथ और दूसरा हो गया अपना ब्रेथ, है ना? तो इन दोनों की मदद से अपन एरिया कैलकुलेट कर सकते। तो अपन लेंथ और ब्रेथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो ऊपर एग्जाम्पल में देख लेना। तो लेंथ क्या रहता? लेंथ रहता अपना मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, है ना? एरे ऑफ जे। और ब्रेथ क्या रहता? ब्रेथ विल बी द डिफरेंस ऑफ जे माइनस आई, है ना? तो जब यहाँ पे अपने को दो इंडिसेस लिख रहा तो अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या बोलता? ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलता है कि दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगाओ, है ना? तो दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगाओ जहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप लगता है i = 0 से लेकर n-1 तक, और दूसरा फॉर लूप रहता है j = i+1 से n-1 तक, है ना? तो दो नेस्टेड फॉर लूप्स की मदद से अपन हर पॉसिबल हाइट्स और विड्थ को कैलकुलेट करके उसमें से जहाँ पर भी अपने को मैक्सिमम एरिया मिलेगा ना, अपन उसी को रिटर्न कर देंगे, है ना? तो अगर अपन इसमें ड्राई रन करने की कोशिश करें तो अपना आई पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, है ना? और अपना जे पॉइंटर शुरू होगा यहाँ से, है ना? तो यहाँ पे विड्थ और हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं दो सेपरेट वेरिएबल्स बना लेता हूँ।
तो ये होगा अपना विड्थ और दूसरा होगा अपना हाइट, है ना। तो जब अपना आई पॉइंटर यहाँ पे, जे पॉइंटर यहाँ पे, तो विड्थ क्या होगा, विड्थ विल बी जे माइनस आई विच इज़ नथिंग बट पॉइंट माइनस जीरो। तो अपना विड्थ आता 1 का, है ना। तो अपना विड्थ आता 1 का, है ना। तो अभी हाइट क्या रहता, हाइट विल बी द मिनिमम ऑफ ith एंड jth एलिमेंट, है ना। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, अपना 1 है। तो अपना हाइट हो गया 1। तो अपन अपनी एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना। तो 1 × 1 क्या होता है, अपना 1, है ना। तो अपना अभी के लिए करेंट एरिया आया 1। तो अपन देखेंगे अपना करेंट एरिया कि अपने मैक्स एरिया से बड़ा आया। तो सिंस अपन अपना एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट करें तो अपना मैक्स एरिया 0 रहता। तो अभी अपना करेंट एरिया मैक्स एरिया से बड़ा आया ना, तो अपन अपने करेंट एरिया को अपडेट कर देंगे। तो ये होगा 1, है ना। तो फिर से इन सबको रीसेट कर देते हैं। अभी अपना जे पॉइंटर एक स्टेप आगे जाएगा, है ना। तो अपना जे पॉइंटर जाएगा एक स्टेप आगे। तो अभी फिर से अपना विड्थ क्या होगा, जे माइनस आई। तो यहाँ पे विड्थ हो गया अपना 2, है ना। और हाइट क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम। तो 1 और 4 के बीच में मिनिमम क्या है, 1, है ना। तो अपना हाइट हो गया 1। अपना करंट एरिया होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 1 होगा 2, है ना। तो अपन फिर से चेक करेंगे क्या करंट एरिया अपने मैक्स एरिया से बड़ा हो गया, हाँ। 2 इज ग्रेटर देन 1। तो अपन अपने मैक्स एरिया को अपडेट कर देते। तो ये हो जाता अपना 2, है ना। तो इसके बाद अपन फिर से अपने जे पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ाते, अगेन द सेम कैलकुलेशन। तो इससे पहले तो मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे विड्थ होगा 3 - 0। तो अपना विड्थ हो गया 3। और हाइट क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम जो कि हो गया 1। तो करेंट एरिया क्या रहता है अपना 3 × 1 जो कि 3, है ना। तो अपन फिर से चेक करेंगे क्या करेंट एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है, हाँ। तो अपडेट कर दो। तो अपना मैक्स एरिया हो जाता 3, है ना। तो अपना मैक्स एरिया 3 होगा। तो फिर से अपना जे पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ता है। अभी सिंस अपना जे पॉइंटर आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो अपना आई पॉइंटर क्या होगा, ये 0th इंडेक्स के लिए पूरा एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो अपने आई पॉइंटर को आगे बढ़ाना। तो अपना आई पॉइंटर बढ़ेगा एक स्टेप आगे और अपना जे फिर से रीसेट होकर यहाँ से आ जाएगा i+1 के पोजीशन से, जो कि ये है। पर तो अगेन ये कैलकुलेशन ऐसे प्रोसीड होता है, लेकिन अपने को रिजल्ट पता है। अपने को रिजल्ट कब आएगा, जब अपना आई पॉइंटर यहीं पे रहेगा और जे पॉइंटर यहाँ पे जाएगा, है ना। तो मैं इसको फिर से रीसेट कर देता हूँ। तो ये पूरा रीसेट हो गया। अभी इन दोनों का विड्थ क्या है, ये विड्थ होगा 3 - 1 विच इज़ नथिंग बट 2। तो अपना विड्थ हो गया 2। और हाइट क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, 3, है ना। तो अपना हाइट हो गया 3। तो करेंट एरिया होगा 3 × 2 विच इज़ नथिंग बट 6, है ना। तो अपन चेक करेंगे क्या अपना करेंट एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है, हाँ बड़ा है ना। तो अपन अपने मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6, जो कि अपना रिजल्टेंट आंसर है ना। अभी मैं एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं करा, लेकिन आपको पता चल गया कि अपना एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा, है। तो इस तरह से अपन अपने मैक्स एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये पूरा गाइडेंस समझ लिया ना। तो आओ इसका कोड देखेंगे। अपना कोड इन C++, ऑल्दो द लॉजिक रिमेन सेम, है ना। तो यहाँ पे अपना फंक्शन नेम है मैक्स वाटर, जहाँ पे अपने को एरे दिया हाइट्स का। तो सबसे पहले अपन एरे का साइज लेकर उसको n में स्टोर कर लिए और अपन अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए मैक्स वाटर ऑक्यूपाइड, जो कि इनिशियली 0 रहता है। तो यहाँ पे अपन दो फॉर लूप चला रहे, एक i = 0 से n तक और दूसरा फॉर लूप चला रहे n-1 से जब तक ग्रेटर देन i है ना। तो मैं यहाँ पे जब अपना आई पॉइंटर यहाँ पे ड्राई रन करते वक्त जे पॉइंटर यहाँ से शुरू करके पूरे यहाँ तक लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अपने कोड में मैं अपना आई पॉइंटर तो यहीं से शुरू कर रहा, लेकिन अपना जे पॉइंटर ना यहाँ से शुरू कर कर जब तक ये i+1 तक पोजीशन से नहीं आ जाता वहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा, जो कि रिवर्स प्रोसेस है ना। नाउ बोथ आर वन एंड सेम, लेकिन मेरे को ना जब अपना आई पॉइंटर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जे पॉइंटर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ बहुत सेंस बन रहा था। ऑल्दो ये इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं वो टाइम पे ऐसा लिखा, है ना। तो जब अपना ये दो फॉर लूप चलेंगे, अपना विड्थ क्या होगा j-i और अपना हाइट क्या होगा मिनिमम ऑफ एरे ऑफ i एंड एरे ऑफ j, है ना। नाउ सिंस अपने को विड्थ एंड हाइट मिल गया, तो अपन अपने करंट वाटर ऑक्यूपाइड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ इनटू हाइट, है ना। तो इससे अपना करंट वाटर ऑक्यूपाइड आ जाता। तो उसके बाद अपना जो मैक्स वाटर ऑक्यूपाइड है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस मैक्सिमम वाटर ऑक्यूपाइड एंड द करंट वाटर ऑक्यूपाइड, है ना। इससे अपना मैक्स वेरिएबल हर बार अपडेट होते रहता। तो ये दो लूप जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अपना जो भी मैक्स वाटर ऑक्यूपाइड होगा ना, अपन उसी को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये है अपना सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो पूरा अपन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिराइव करे, है ना। तो अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अपन दो नेस्टेड फॉर लूप चला रहे बोथ ऑफ साइज n। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना O(n²) जाएगा, है ना। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पे अपन बस वेरिएबल्स यूज़ करें, है ना। अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल्स वी डिडंट यूज़ एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। इसका स्पेस होगा अपना O(1), है ना। तो यहाँ पे अपन अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो अपन लोग ना अभी सॉल्यूशन को सबमिट करके देखें ना, तो ये अपने को TLD दे देता, है ना। क्यों TLD दे देता, क्योंकि अपन कंस्ट्रेंट्स के वक्त डिस्कस करे थे कि इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना n log n तक जा सकता, है ना। लेकिन अपन यहाँ पे n² में सॉल्व करें तो ये ऑब्वियसली अपने को TLD दे देगा। तो अपने को अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब इसको अपन ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, आओ वो देखेंगे।
तो ना अपने सॉल्यूशन को अपन ऑप्टिमाइज करने से पहले ना थोड़ी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने में बहुत मदद करेगा। तो अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया, है ना? अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया। तो अपने एरिया को मैक्सिमम करने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो हो गया अपना मैक्सिमम हाइट, है ना? एक तो हो गया अपना मैक्सिमम हाइट, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा अपना मैक्सिमम विड्थ, है ना? दूसरा होगा अपना मैक्सिमम विड्थ। तो जब भी अपना हाइट और विड्थ मैक्सिमम होगा ना, तो अपना एरिया भी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाता है ना? तो यहाँ पे अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करना ना कंप्लीटली एरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना? थोड़े एरे ऐसे रह सकते हैं, थोड़े एरे 1 3 4 5 हो सकता है, थोड़ा एरे 5 3 1 4 हो सकता है ना? तो ये हाइट को मैक्सिमाइज करना ना कंप्लीटली एरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन विथ को मैक्सिमाइज करना तो अपने हाथ में ना। तो अपन विथ को कैसा मैक्सिमाइज करते? इट विल बी जे माइनस आई, है ना? तो जे एंड आई के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो अपना विड्थ होगा। तो इस पे अपना कंट्रोल है। कैसे? तो विथ को मैक्सिमाइज करने के लिए ना ये दोनों पॉइंटर्स को एक्सट्रीम पोजीशंस पे लगाना पड़ेगा, है ना? तभी अपना विथ मैक्सिमम आएगा। तो अपन अपने आई को एक्सट्रीम लेफ्ट में लगाएंगे और जे को एक्सट्रीम राइट पे लगाएंगे, है ना? तो यहाँ पे मैक्सिमम विथ क्या होगा? मैक्सिमम विथ विल बी 3 माइनस 0 विच इज़ नथिंग बट 3, है ना? तो ये पूरे एरे में ना अपना विथ मैक्स टू मैक्स 3 रह सकता है ना? तो अपन विथ को तो मैक्सिमाइज कर लिए, लेकिन अपन हाइट को कैसा मैक्सिमाइज करेंगे? हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए सिंस अपना आई पॉइंटर यहाँ पे, जे पॉइंटर यहाँ पे ना, तो सबसे पहले तो अपन एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? तो उसके लिए करंट एरिया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। करंट एरिया और रिजल्ट के लिए मैक्स एरिया, है ना? तो अभी अपने को अपना विथ का तो पता है जो कि 3 है, लेकिन हाइट क्या होगा? हाइट विल बी द मिनिमम ऑफ दिस टू हाइट्स, है ना? तो इन दोनों में मिनिमम क्या है? 1 है। तो हाइट विल बी 1। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? 3, है ना? तो अपना करेंट एरिया आ गया 3, और इनिशियली अपना मैक्स एरिया 0 रहेगा। तो चेक करेगा क्या करेंट एरिया अपने मैक्स एरिया से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो अपन अपने मैक्स एरिया को अपडेट करेंगे टू 3, है ना? और अपना ये करेंट एरिया रीसेट हो जाता। तो भी अपने को अपना मैक्सिमम एरिया 3 मिल गया, है ना? जहाँ पे अपना आई पॉइंटर यहाँ पे था, जे पॉइंटर यहाँ पे था। तो आगे अपने एग्जीक्यूशन को और कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। तो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने के लिए या तो आई पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा या जे पॉइंटर को पीछे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने आई पॉइंटर पे अपना हाइट है 1 का और अपने जे पॉइंटर पे अपने हाइट है 3 का, है ना? तो इन दोनों में से किसको रिजर्व करने पे अपने को आगे जाके मैक्सिमम एरिया मिल सकता है? बिल्कुल सही, ये 3 वाला, है ना? क्योंकि अपन यहाँ पे ग्रीडी हो रहे। अपन ग्रीडी होके ये 1 वाले हाइट को डिस्कार्ड करके ये 3 वाले हाइट को कंसिडर करके रख रहे। क्यों? क्योंकि अगर अपन अपने हाइट को मैक्सिमम रखेंगे ना अभी के लिए, तो आगे जाके जो भी अपने को मैक्सिमम हाइट मिलेगा, इससे अपना हाइट मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना? जो इवेंचुअली अपने एरिया को भी मैक्सिमम बना देगा, है ना? तो अपना विड्थ तो कैसा भी घटना ही चाहिए, क्योंकि अपने को इन दोनों में से किसी एक पॉइंटर को तो बढ़ाना या घटाना ही चाहिए। लेकिन अगर अपने हाइट को अपन मैक्सिमाइज लेके चले, तो आगे जाके ये और भी आगे के मैक्सिमम हाइट से मिलकर अपने को मैक्स एरिया देगा। तो यही है अपना सिंपल सा इंट्यूएशन कि यहाँ पे अपन ग्रीडी हो रहे हैं, है ना? अपन यहाँ पे ग्रीडी हो रहे हैं कि अपन मैक्सिमम हाइट को प्रिजर्व करके रख दे। तो ऐसा सॉल्व करके देखते हैं। तो अपन जे पॉइंटर को नहीं, आई पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो जे पॉइंटर अपना एक स्टेप आगे जाएगा। तो अभी अपना विड्थ क्या होगा? विड्थ विल बी 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 2, है ना? तो अपना विड्थ तो 2 का है, पता चल गया। अब हाइट क्या होगा? हाइट विल बी मिनिमम ऑफ 5 एंड 3, है ना? क्योंकि आई पॉइंटर यहाँ पे, जे पॉइंटर यहाँ पे, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? अपना 3 का, है ना? तो अपने को विड्थ आ गया था 2 का और हाइट आ गया था 3 का। तो इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करें तो अपना करेंट एरिया क्या आएगा? 2 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 6, है ना? तो अपना करेंट एरिया आ गया 6 का। तो अपन अभी फिर से चेक करेंगे क्या अपना करंट एरिया मैक्स एरिया से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो अपना मैक्स एरिया अपडेट होगा टू 6, है ना? फ्रॉम 3 टिल 6, है ना? और अपना ये करंट एरिया रीसेट हो जाएगा टू 0, है ना? तो यहाँ पे अपने आई पॉइंटर पे हाइट है 5 का और जे पॉइंटर पे हाइट है 3 का। तो अपने को कौन से पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा? अपने को घटाना पड़ेगा अपने जे पॉइंटर को। क्यों? क्यों अपन ग्रीडी होकर 5 वाले हाइट को ना ऐसे रिजर्व करके रख रहे, है ना? तो अपने जे पॉइंटर यहाँ से आएगा यहाँ पे। तो फिर से अब इन दोनों के बीच का विड्थ क्या होगा? विड्थ विल बी 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1, है ना? तो अपना विड्थ तो 1 का होगा। हाइट क्या होगा? हाइट विल बी इन दोनों का मिनिमम। इन दोनों में मिनिमम क्या है? 4 का। तो विड्थ तो आ गया अपना 1 का, हाइट आ गया 4 का। तो अपना करेंट एरिया क्या होगा? 4 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 4, है ना? तो अपना करेंट एरिया हो गया 4 का। अपन चेक करेंगे क्या अपना करेंट एरिया मैक्सिमम एरिया से बड़ा है? नहीं है, नहीं है ना? तो अपना मैक्सिमम एरिया को अपडेट नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर से चेक करेंगे इन दोनों में किसका हाइट बड़ा है। इस यहाँ पे अपना 5 का हाइट बड़ा है ना? तो अपन अपने जे पॉइंटर को फिर से घटा देंगे। तो अपना जे पॉइंटर यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, है ना?
तो सिंस अभी अपना आई और जे पॉइंटर एक ही जगह पे आ गया, तो अपन अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस अपना एक ही हाइट रह गया है ना, तो अपन एक ही हाइट में अपना एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपना ओवरऑल मैक्सिमम एरिया आ गया 6 है ना, और बातों ही बातों में अपन 2 पॉइंटर अप्रोच की मदद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए है ना। मैं कहीं पर भी मेंशन नहीं करा कि अपन 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं ना। अपन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स कि अपने को मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है, तो अपने को हाइट को भी मैक्सिमाइज रखना पड़ेगा और विड्थ को भी मैक्सिमाइज रखना पड़ेगा है ना। उसकी मदद से 2 पॉइंटर अप्रोच एकदम नेचुरली लाने की कोशिश करें है ना। ये कुछ भी फोर्स्ड नहीं था कि अपने को 2 पॉइंटर से ही करना है। तो इस तरह से अपने 2 पॉइंटर अप्रोच की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। तो सिंस अपना ड्राई रन भी कंप्लीट हो गया, तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो अगेन अपना कोड इन C++ और ऊपर ड्राई रन में अपन जो भी पढ़े ना उसका एग्जैक्ट कोड कॉपी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही अपन एरे का साइज लेकर एंड पे स्टोर कर लिए और अपना 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक लेफ्ट का और राइट का। लेकिन ऊपर एक्सप्लेनेशन में अपन आई और जे पॉइंटर ले रहे थे जो कि इक्वली थे है ना। तो 2 पॉइंटर्स के बाद अपन अपना मैक्सिमम वाटर ऑक्यूपाइड का वेरिएबल बना लिए जो कि इनिशियली 0 है ना। तो यहाँ पे अपन अपना लूप चला रहे जब तक अपना लेफ्ट लेस देन राइट है ना, क्योंकि ये इक्वल्स टू हो जाएगा तो इसका मतलब एक ही हाइट रहेगा, तो वहीं पे अपन ब्रेक कर देंगे। तो विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, राइट माइनस लेफ्ट, और हाइट क्या करते हैं, मिनिमम ऑफ एरिया ऑफ लेफ्ट एंड एरिया ऑफ राइट का है ना। तो विड्थ भी आ गया, हाइट भी आ गया। तो करंट वाटर ऑक्यूपाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, विड्थ इनटू हाइट है ना। और मैक्सिमम वाटर ऑक्यूपाइड क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस मैक्सिमम वाटर ऑक्यूपाइड एंड करंट वाटर ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे अपना मेन स्टेप है कि अगर अपना एरिया ऑफ लेफ्ट लेस देन एरिया ऑफ राइट है, तो अपन लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे या तो राइट पॉइंटर को एक पिच से घटा रहे है ना, कि अपन यहाँ पे ग्रीडी हो रहे है ना। जो अपन ग्रीडी की बात करें ना, वही अपन यहाँ पे ग्रीडी हो रहे। तो अपना ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता, तो जो भी अपना मैक्सिमम वाटर ऑक्यूपाइड होगा ना अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से अपन अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, लेकिन इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अपने को पता चलेगा कि ये कितना ऑप्टिमाइज हुआ है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यहाँ पे अपन एक वाइल लूप चला रहे जब तक अपना लेफ्ट लेस देन राइट है ना, और राइट को अपन n-1 से स्टार्ट करें। तो वर्स्ट के सिनेरियो में अपना ये वाला लूप O ऑफ n तक चल रहा है ना, और इंटरनली अपन कोई लूप चला रहे नहीं, तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना O ऑफ n रहता है। और वही अपन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, तो वही अगेन अपन पूरे वेरिएबल से डिक्लेयर करें है ना, अपन कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिए, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ 1 रहता। फर्स्ट वर्जन का कोड जहाँ पे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जाना था, उसको अपन ऑप्टिमाइज करके ऑर्डर ऑफ n तक लगा लिए, जो कि एक ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन है ना। और ये ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन प्योर ऑब्जर्वेशन की मदद से ऑप्टिमाइज करें है ना। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसा ही और मोर क्वालिटी कंटेंट बना सकूँ। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मेरी टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना हो ना, उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उस चीज़ में इंप्रूव हो सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।